अहिल्या घाट पर हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। महेश्वर नर्मदा के तट पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व स्कूली बच्चों ने किया योग। शनिवार को नगर के अहिल्या घाट के नर्मदा तट पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा कर मनाया गया। खरगोन जिला प्रशासन एवं भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। योग के इस आयोजन में बुनकर समुदाय के लोगों ने भी योगाभ्यास किया। विधायक राजकुमार मेव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, एसडीएम अनिल जैन, तहसीलदार राकेश सस्तिया, जनपद सीईओ रीना चौहान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार पंकज जाट भी उपस्थित थे। वस्त्र मंत्रालय से बुनकर सेवा केंद्र इंदौर के उप निदेशक पवन कुमार गुप्ता और सहायक निदेशक विनोद भैसारे ने भी शिरकत की। खरगोन से आए जिला योग प्रशिक्षक सियाराम भटनागर ने योगाभ्यास करवाया। मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार मेव ने अपने संबोधन में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। राज्य हथकरघा कार्यालय और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौएं की बुलबुल सी आवाज करते हुए हम भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हथकरघा की तरफ से बुनकर सेवा केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस आयोजन को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आयोजित करने के लिए पिछले कई दिनों से हम लोगों ने तैयारियां चालू किया था। और इसमें हमारे राज्य प्रशासन का और जिला प्रशासन, एसडीएम साहब और उनकी टीम ने हमारे साथ हमने मिलकर इससे यहाँ पे लगभग 4 दिन पहले से तैयारियां चालू कर दी थी। और इसमें लगभग 800 से 1000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश की वजह से लगभग 500 से 600 लोगों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम में भाग लिया। और इस प्रोग्राम को बड़े स्तर पे पूरी इंडिया में लाइव टेलीकास्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को और मुख्यमंत्री जी के भाषण को किया गया और बहुत ही उत्साह से लोगों ने इसमें भाग लिया। यहाँ भी किस तरह की तैयारियां थी? जो योग के लिए पहुंच रहे थे उन लोगों के लिए क्या तैयारियां की थी? उनको प्रशासन ने लाने के लिए व्यवस्थाएं की थी, बच्चों को लाने के लिए व्यवस्थाएं की थी। और यहाँ पे जो प्रोग्राम होना था उसके लिए यहाँ पे जैसे कि लाइव टेलीकास्ट का प्रसारण हुआ या फिर हमारे स्टेज बनाने का हुआ, माइक की व्यवस्था हुई, बैठने की व्यवस्था हुई, जलपान की व्यवस्था हुई। ये तरह की बहुत ही अच्छी तैयारियां की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा। इस प्रकार का आयोजन रहा। ये आयोजन बहुत ही सफल रहा क्योंकि लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इस आयोजन में भाग लिया। और हमारे वस्त्र मंत्रालय की तरफ से, राज्य प्रशासन की तरफ से अधिकारियों ने बहुत ही मेहनत किया इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए। क्या नाम लिखता है? पवन कुमार गुप्ता, उप निदेशक बुनकर सेवा केंद्र, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। इस वक्त हम मौजूद है देवी माँ अहिल्याबाई होलकर के घाट पर और यहाँ पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे साथ खरगोन से योगा शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम पता करेंगे कि किस प्रकार के योगा के क्या लाभ है और क्या हानियां होती है। सर क्या बताएंगे? मैं सियाराम भटनागर, योग प्रशिक्षक जिला स्तर पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सभी लोगों को सामूहिक रूप से तैयारी करवाई गई है। और कहा गया है कि प्रत्येक देश और गांव और पंचायत, जिला स्तर, तहसील स्तर और स्कूल स्तर पर करवाए जाने का आह्वान किया, जो कि आज हम 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने आए हैं। जो जिला स्तर पर हमको निर्देश दिए गए थे कि 2 जगह पर किया जाए, 2 स्थान पर किया जाए, जैसे कि जहां पर भी पर्यटक स्थल हो और जिला स्तर पर भी हुआ आज। और हमको यहाँ पर भेजा गया कि आप लोग पर्यटक स्थल पर जाकर के, महेश्वर में जाकर के, देवी माँ अहिल्या के स्थल पर जाकर के करवाएं। तो हमें बहुत अच्छा लगा और आप सभी को मैं
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको बधाई देता हूँ। योग से मन की शांति, स्वास्थ्य अच्छा होता है और संतुलित आहार लेने से बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनता है। साथ ही योग आसन की क्रियाओं से ये क्रियाएं जो की जाती है सभी आयु वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे कि छोटी छोटी क्रियाएं हैं, योगिक क्रियाएं में गिरवा की है, स्कंद की है और घुटना चालन है। योगासन में कुछ खड़े रह करके किए जाने वाला आसन है, फिर बैठ करके किया जाने वाला आसन है और पीठ के बल किए जाने वाला आसन है, साथ ही पेट के बल किए जाने वाला आसन है। और इस प्रकार कुछ क्रियाएं होने के बाद में प्राणायाम किया जाता है, जिसमें कपालभाति के बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, साथ ही शीतली प्राणायाम के बाद में ध्यान और भ्रामरी प्राणायाम भी होता है। और इस प्रकार ये समापन होता है प्रार्थना के साथ में और शांति पाठ किया जाता है और उसके बाद में समापन होता है। सभी ने हम नए सियाराम भटनागर योग प्रशिक्षण। जैसे कि सियाराम जी भटनागर ने बताया कि योग प्राणायाम से शरीर को किस प्रकार के फायदे होते हैं। डिजियाना न्यूज निर्माण के लिए महेश्वर से सुनील गाड़गे की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, महेश्वर।